इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी एक्टर आए हैं जो पहले फिल्मों में काम कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने टीवी पर काम करना स्टार्ट किया और टीवी में आने के बाद धमाका मचा दिया और अपनी कॉमेडी की वजह से लोगों के दिलों में जगह बनाने में सफल रहे। ऐसी एक कलाकार हैं जिनका नाम है दिलीप जोशी, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभा रहे हैं। आइए जानते हैं दिलीप जोशी के बारे में। कैसे उन्होंने फिल्मों से टीवी की दुनिया में कदम रखा और एक बड़ा ब्रांड बन गए, और किसने उनके सिर के ऊपर कुर्सियों से वार किया था जिससे इनका सिर खून से लथपथ हो गया था। दिलीप जोशी का जन्म हुआ था 20 मई 1968 को गुजरात के पोरबंदर में। मात्र 12 साल की उम्र में ही इन्होंने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। ये गुजराती नाटकों में काम करने लगे थे। कम उम्र में ही रंगमंच की दुनिया में इनके कदम बढ़ाने का श्रेय इनकी मां को जाता है। दरअसल जब ये काफी छोटे थे तभी ये फिल्म कलाकारों की मिमिक्री करने लगे थे। इनकी मां जब इन्हें ऐसा करते देखती थीं तो बहुत खुश होती थी और उन्होंने तभी फैसला कर लिया था कि आगे चलकर वो अपने बेटे को नाटकों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। ये वो वक्त था जब गुजरात में एक्टिंग को सबसे घटिया काम माना जाता था। माँ का सपोर्ट मिला तो ये भी आ गए नाटकों में और कई सालों तक नाटकों में छोटे मोटे रोल करते रहे। पहले नाटक में ये एक मूर्ति बने थे और लगभग 7 से 8 मिनट तक मूर्ति बनकर खड़े रहे थे। फिर आगे की पढ़ाई के लिए ये मुंबई आ गए और मुंबई के एनआईएम कॉलेज से इन्होंने बीकॉम में ग्रेजुएशन किया। साथ ही ये रंगमंच की दुनिया से भी जुड़े रहे। रंगमंच पर ये इतना शानदार काम करते थे कि इन्हें 3 दफा इंडियन नेशनल थिएटर यानी INT बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। छोटे पर्दे पर ये पहली दफा नजर आए साल 1995 में दूरदर्शन के शो कभी ये कभी वो में। हालांकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि इनका पहला शो था 1997 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाला क्या बात है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या बात है इनके टीवी करियर का दूसरा शो है। इसके बाद इन्होंने कुछ और टीवी शोज में काम किया, जैसे दाल में काला, कोरा कागज, 2 और 2 5, हम सब एक हैं और ये दुनिया है रंगीन। दिलीप जोशी को भले ही पहचान टीवी से मिली हो, लेकिन फिल्मों में इन्होंने बहुत पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। साल 1989 में रिलीज हुई सलमान खान की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में ये रामू नाम के नौकर के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद मुंशी लाल नाम की एक गुजराती फिल्म में दिखे। फिर 1994 में ये सलमान खान की ही एक और सुपर डुपर हिट फिल्म हम आपके हैं कौन में नजर आए, और इस फिल्म में भी ये सलमान खान के नौकर भोला के रोल में दिखे। सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ भी ये 2 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। ये फिल्में हैं 1 2 का 4 और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। खिलाड़ी 420 नाम की फिल्म में ये अक्षय कुमार के साथ दिखे थे। इतने बड़े सितारों के साथ काम करने के बावजूद भी दिलीप जोशी की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। इन्हें कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी और ना ही बहुत ज्यादा खास काम मिल पा रहा था। ये पैसों की तंगी के चलते काफी परेशान थे और काम मांगने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के चक्कर लगाते रहते थे। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी 2009 में रिलीज हुई व्हाट्स योर राशि। इसके बाद वे फिर कभी फिल्मों में नजर नहीं आए, क्योंकि इस समय तक इन्हें एक ऐसा टीवी शो मिल गया था जिसने इनकी बेपटरी हो चुकी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला दिया था। ये शो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता शो के शुरू होने से पहले ये लगभग 1 साल तक बेरोजगार रहे थे। फिर जब इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम मिला तो ये थोड़ा टेंशन फ्री हुए। इन्हें लगा कि अब कम से कम इनके पास पैसे आते रहेंगे और ये अपने परिवार का गुजारा करते रहेंगे। लेकिन तब इन्हें कहाँ पता था कि ये इस शो के जरिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में लोकप्रिय होने वाले हैं। 26 जुलाई 2008 को तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड सब टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। बस इसके बाद कभी भी दिलीप जोशी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेठालाल गढ़ा के किरदार में दिलीप जोशी इतनी खूबसूरती से उतरे कि लोग इनके फैन हो गए। आज दिलीप जोशी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इस शो से दिलीप जोशी अब तक लगभग 16 बार टीवी का बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत चुके हैं। TRP रेटिंग में ये शो बड़े बड़े टीवी शोज को पीछे छोड़ देता है।
इस शो के एक एपिसोड को शूट करने के लिए दिलीप जोशी 1.5 लाख रुपए फीस के रूप में लेते हैं। इस तरह महीने में तकरीबन 25 दिन शूट करने के बाद दिलीप जोशी 36 लाख रुपए सैलरी के तौर पर ले रहे हैं। दिलीप इस शो के सबसे महंगे एक्टर हैं। इस शो की बदौलत ही दिलीप ने मुंबई के अंधेरी इलाके में एक आलीशान मकान खरीद लिया है। आज इनके पास 50 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है। शो में भले ही जेठालाल ऑटो रिक्शा से चलता हो, लेकिन असल जिंदगी में दिलीप जोशी के पास ऑडी Q7 जैसी सुपर लग्जरी कार मौजूद है, जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। इसके अलावा भी इनके पास कुछ और कारें हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है टोयोटा इनोवा MPV। ये कार 14 लाख रुपए की कीमत वाली है। शो में आप जिस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं, वो दुकान वास्तव में मुंबई के खार इलाके में मौजूद है। लगभग हर एपिसोड में नजर आ जाने वाली ये दुकान शेखर गडियार नाम के शख्स की है, जहां पहले इस दुकान का नाम शेखर इलेक्ट्रॉनिक्स था। वहीं तारक मेहता शो के चलते मशहूर होने के बाद उन्होंने इस दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रख दिया है। शो की शूटिंग के लिए वो अपनी इस दुकान को किराए पर दे देते हैं। दुकान के मालिक का कहना है कि शुरुआत में वो काफी डरते थे कि कहीं शूटिंग करने वाले उनकी दुकान का सामान ना तोड़ दें, लेकिन आज तक ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है। बल्कि अब तो ये दुकान एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। दुकान में ग्राहक से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और इस दुकान में जमकर फोटो खिंचाते हैं। बात अगर दिलीप जोशी की पर्सनल लाइफ के बारे में करें, तो इनकी शादी हुई है जयमाला जोशी से। ये शादी इनकी मां ने अपनी पसंद की लड़की से की थी। जयमाला और इनके 2 बच्चे हैं, बेटा ऋत्विक और बेटी नियति। अपने परिवार के साथ दिलीप जोशी मुंबई के अंधेरी स्थित अपने घर में रहते हैं। दिलीप कहते हैं कि फिल्मों में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि उन्हें कभी भी उस तरफ सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आज उनका रुतबा किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और अगर वो कहीं जाते हैं तो लोग उन्हें देखकर भीड़ लगा लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो किसी फिल्म स्टार के साथ ही होता है। अब हाल ही में उन्होंने जेठालाल का किरदार निभा रहे दिलीप जोशी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने शो के ही एक वाकये के बारे में बात की कि कैसे दिलीप जोशी की शो के ऑपरेशन हेड सोहेल रहमानी के साथ खतरनाक लड़ाई हो गई थी। ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सोहेल ने दिलीप के ऊपर कुर्सी तक फेंक दी थी। लड़ाई का असर कुछ ऐसा हुआ कि दिलीप जोशी बहुत बुरी तरह से भड़क उठे। दिलीप ने कहा था कि अगर सोहेल शो में रहेंगे तो वो इस शो को छोड़ देंगे। उसके बाद सोहेल को दिलीप से दूर रहने की सलाह दी गई थी। ये मामला लगभग 2 साल तक चला। इस हादसे के बाद शो के बाकी एक्टर्स ने भी सोहेल के इस व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो दोस्तों, यह थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जेठालाल यानी दिलीप जोशी के बारे में वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद।